मास लेवल की फिल्में सबको पसंद है ना? लेकिन भाई उसके अलावा भी कई फिल्में होती है जिससे तुम अभी तक अनजान हो। सच बताओ कि एक पिक्चर में क्या चाहिए होता है? धमाधम एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर और कईयों को हॉट सीन भी चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि पिक्चरों में सारे दिलचस्प एलिमेंट एक साथ इतनी अच्छी तरह से नहीं आते हैं कि इसे एक कंपेलिंग में बनाया जा सके। दूसरी चीज, फटाफट वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो जल्दी से। हाँ, तो ऐसी ही इंडिया की बनी फिल्म लाल कप्तान है। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस पर क्या ओपिनियन है, पर बॉस पिक्चर एक माइनर रूप से लंबा टाइम लेती है जो किसी के धैर्य की एग्जाम लेनी हो। लाल कप्तान, जिसके साथ जुड़े प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह है और शुरुआती सीन्स में ही उनकी रचनात्मक एम्बिशन स्पष्ट है। स्वतंत्रता पूर्व भारत के इतिहास का एक टुकड़ा, बक्सर की लड़ाई और उसके बाद और उससे जुड़ी कई साजिशें, विश्वासघात और धोखे, एक परिवार के व्यक्तिगत प्रतिशोध के बारे में। भारतीय काल को पश्चिमी बनाने के लिए चारा बन जाते हैं। एक नागा साधु जिसका नाम गोसाई अपने कट्टर दुश्मन रहमत खान से बदला लेने के लिए अपनी रिवेंज की जर्नी पर निकलता है। अब सच बताऊं तो इस कैरेक्टर को इतनी मिस्ट्री के साथ बिल्ड किया है भाई की मतलब मजा आ गया। वही स्टोरी में एक सस्पेंसफुल नकाबपोश महिला अपने पीछे एक झुलसा हुआ गाल छिपाए हुए रहमत की उसके बारे में अपनी स्टोरी के साथ भूल बुराई को जोड़ती है। गोसाई की जर्नी में एक विधवा के शामिल होने से उसकी विकृतियों का और अधिक प्रमाण मिलता है। और ये अच्छी चीज है कि कुछ कैरेक्टर को एकदम से सरप्राइज कर देना। बुंदेलखंड में स्थित लाल कप्तान काफी अच्छी तरह से सेटअप कहानी है। ऊपर से फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एक नंबर, हर एक सीन के खड्डों और किलों को बड़ी ही बारीकी से दिखाया है। उस टाइम के सटीक पारंपरिक लुक के साथ खेलते हुए कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम डिजाइन हमारी पीरियड की उम्मीदों को तोड़ती रहती है, खासकर जब ट्रैकर के कैरेक्टर की बात आती है, जिसे एक काउबॉय टोपी और धोती में इधर उधर घूमना और जो कि लोगों को अपने से बेहतर सूंघ लेता है। साथ के दो शिकारी कुत्ते, ये सब ठीक है, लेकिन कब तक कोई डोबरियाल को इस बारहमासी जोकर सहयोगी कृत्य से मुक्त करता है जिससे वह दुखी हो जाता है? मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जो कहानी में बहुत ज्यादा काफी इफेक्ट डालता है, खासकर क्लाइमैक्स में। लाल कप्तान बेसिकली 18वीं सदी के एंड में बुंदेलखंड में बक्सर की लड़ाई के बाद, जहां एक नागा साधु गोसाई बदला लेने के लिए चल पड़ता है, जिसके लिए बमानो अब वही जिंदगी का मकसद हो। फिल्म में जहां मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के बीच एक अच्छी राजनीतिक बातचीत सीन्स को शो किया गया है और रोहिल्लाओं के बीच खंडित राजनीति और आत्म संरक्षण के लिए तात्कालिकता के खिलाफ तेजी से गायब होने वाली एकता की बात। ज्यादातर ऐसे एलिमेंट काम होते हैं पर स्टोरी में भारी वजन रखते हैं। ऐसी फिल्मों में अक्सर राजनीतिक उपहासों में इमेजिनेशन का टच दिया जाता है। अफगानों से लेकर शिव के योद्धाओं तक संस्कृति और लेजेंडर्स का भी काफी इंटरेस्टिंग लुभावना मानवशास्त्रीय मिक्सचर तुम्हें इस फिल्म में मिलता है। लेकिन बात यही आती है कि सारे दिलचस्प अनइक्वल एलिमेंट्स फिल्म को कंपेलिंग बनाने के लिए पर्याप्त रूप से एक साथ नहीं आते हैं, और यही शायद इसका रीजन है कि पिक्चर ने कुछ ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया। जब मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की बात आती है तो ध्यान से सुन लो और मान भी लो कि लाल कप्तान में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी नई स्टाइल की रचना थी। पूरी पिक्चर को इतना एफर्ट्स के साथ बनाया कि देख के मजा आ जाए। एक बर्बर, क्रूर, रियल चित्रमय कल्पना, ये सब इस मूवी के पिलर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह इसे दूर करने में असमर्थ है। कहानी अपने आप में मामूली है, 2.5 घंटे के रन टाइम तक थोड़ी सी फूल जाती है। टाइम में लगातार आगे और पीछे क्या होता है, एक बिल्ली और चूहे का खेल जिसमें बिल्ली या तो चूहे को इग्नोर करती है या मार के खा लेती, जो शायद नॉर्मल ऑडियंस के माइंड से खेलती है। ट्विस्ट कहानी के एंड में आता है, जिस टाइम तक स्टोरी को आते हुए देखते हैं और जहां उनके पेशेंस की परीक्षा भी हो जाती है। लेकिन एक चीज तुम्हें माननी पड़ेगी, वो है सैफ अली खान की ज्यादातर परफॉर्मेंस उनके गेटअप के पीछे छिपी हुई होती है। ड्रेडलॉक बॉडी और अपने मस्क्यूलर चेहरे के साथ एक बैडास देना। लेकिन कहानी हिस्ट्री के एक ऐसे इमेजिनरी फैक्ट को बयां करती है जहां इंसान के अपने ही दुष्कर्मों को दिखाया जाता है। मेरे लिए लाल कप्तान एक काफी ज्यादा अच्छी फिल्म है। तुम्हारे इस जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।